नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सौवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक सच्ची घटना है। बहुत धर्मात्मा श्रावक श्रेष्ठ जी थे। हमेशा सभी श्रावकों के नियमों का पालन करना, पानी छान के कुएं का पानी लेना, शुद्ध भोजन करना और सभी आवश्यक का पालन करते थे। एक बार की बात है, वो पानी लेके आए, छान के जो उपयोग करना था और छान के जो जीवानी होती है वो अलग बर्तन में रखी थी। वो रोज़ उसको सुरक्षित रख देते थे। दूसरे दिन जब कुएं का पानी लेने जाते तो वो जीवानी लेके जाते थे। तब आज वो साइड में बर्तन में रख के गए, पर उनको बाहर जाना था तो वो चले गए थे। बहू नई थी और उसे पता नहीं था कि ये जीवानी वाला पानी, उसको नॉर्मल पानी लगा तो उसने यूज़ कर लिया उसको। अब शाम को जब शेठ जी आए, उन्होंने पहले देखा कि वो पानी कहाँ रखा है, मैं लौटा के आता हूँ कुएं तक, पर वो मिला ही नहीं। तो बहू से पूछा, तुमने देखा है कहीं? तो बहू ने कहा, वो तो मैंने यूज़ कर लिया, मुझे पता ही नहीं था कुछ। तो वो शेठ जी को इतना ज़्यादा दुख हुआ कि एक घड़े भर पानी, मतलब वो कितने सारे जीव होंगे और उन सब जीवों का घात हो गया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कुछ उपाय करके जाना था। इतना ज़्यादा पश्चाताप, वो मुनिराज के पास गए और मुनिराज से उन्होंने कहा कि प्रायश्चित दीजिए, मेरी बहुत भावना थी कि वो रक्षा हो जीवों की, पर असावधानी हो गई, ऐसा कार्य हो गया। अब मैं क्या करूं? कोई तो बहू को डांटे या तो कोई कहे बहू सेवा, मुझे क्या करना, मैंने थोड़ी ना किया है, पर गलती मेरी है, मैंने सावधानी नहीं रखी। तो इस तरह की भावना, बहू से भी कुछ नहीं कहा, उसकी क्या गलती उसमें। तो फिर मुनिराज ने कहा, पाप तो बड़ा हुआ है, प्रायश्चित भी बड़ा करना पड़ेगा। एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? 36,450। ये विज्ञान कहता है। विज्ञान ने भी ये बात सिद्ध कर दी है कि अनछने पानी में इतने जीव होते हैं। अपन एक बूंद पानी, इतने सारे जीव, 36,000 भी मानो तो कम संख्या थोड़ी है, पर शास्त्र कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, असंख्यात जीव होते हैं। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, आप काउंट भी नहीं कर सकते। करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियंस से भी बहुत ज़्यादा। एक बूंद अनछने पानी में, एक घड़ा पानी है अनछना, और उसकी जीवाणी भले वो एक कटोरी में है, पर इसमें कितने सारे जीव है। तो मुनिराज ने प्रायश्चित देते हुए कहा कि आपको 84,000 मुनिराजों को आहार दान देना होगा, तब आपके इस पाप का प्रायश्चित माना जाएगा। कितने मुनिराज? 1, 2, 3 नहीं, आहार दान सबसे बड़ा पुण्य है। वो कितना बड़ा पाप या कितना घना पाप कहलाता होगा कि 84,000 मुनिराजों को दान देने की बात कही है, तब वो पाप कहीं थोड़ा धुलेगा या थोड़ा कॉम्पेंसेट होगा। वो तो सोच में पड़ गई, जिंदगी बीत जाएगी तो भी इतने मुनिराजों को, अब उम्र का भी क्या भरोसा, मैं कैसे क्या करूँगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं दूसरा भी प्रायश्चित होता है। 1008 जिन बिंबों की स्थापना करो। एक छोटी सी प्रतिमा की स्थापना करना भी बहुत बड़ा पुण्य कहलाता। 1008, तब भी वो विचार में पड़ गए कि ये तो कैसे हो पाएगा। फिर आचार्य भगवान कहते हैं देखो, तुम्हारा सच्चा दिल से तुम्हें ग्लानि होगी, प्रायश्चित होगा, तो ऐसा करो, तुम्हारे घर पे काला चंदोवा रखो, ठीक है, और कोई वैसा कपल है ना, कोई वैसा जोड़ा हो, दंपति हो, पति पत्नी हो, जिनने शादी के बाद अखंड ब्रह्मचर्य रखा हो। अगर वैसे कोई दंपति ने तुम्हारे यहाँ भोजन किया और ये चंदेवा अपने आप सफ़ेद हुआ, तो तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। हर कंडीशन देखो प्रायश्चित कैसा है। शादी के बाद अखंड ब्रह्मचर्य होना, ऐसा कोई जोड़ा मिलना अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। खैर उन शेठ जी का तो पुण्य था, उनका वैसा प्रायश्चित था,
विजय शेठ और विजया शेठानी की जो कहानी आती है, वो दोनों वैसे जोड़ा था कि शादी के पहले विजया ने शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य रखूंगी वैसा मुनिराज से नियम लिया था, और जो विजय शेठ थे दोनों अलग रहते थे, इसने यहाँ वैसा नियम लिया था कि मैं कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य रखूंगा। योग संयोग उन दोनों का ही विवाह हो गया। दोनों को ये बात पता चली, दोनों ने सहज स्वीकार किया, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के नियम का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे। घर में समाज में किसी को पता नहीं था। तो ये शेठ जी के, अब शेठ जी ने क्या उपाय किया, रोज़ एक जोड़े को भोजन के लिए बुलाना। घर जा जा के पूछ तो नहीं सकते ना कि भाई तुम्हारा ब्रह्मचर्य है कि नहीं, तो कि मेरे ऐसा नियम है, मैं रोज़ एक नए दंपति को, ये जो सब पति मतलब जोड़े को जिमाऊंगा। तो एक एक करके सबको जिमाया। एक दिन उनकी बारी आई, वो आए, भोजन किया और वो चंदेवा सफ़ेद हो गया। सबको पता चल गया कि इनका ऐसा नियम है। फिर दोनों ने दीक्षा लेके कल्याण कर लिया। पर यहाँ जो प्रसंग से हमें समझना है वो है कि जीवानी की रक्षा कितनी ज़रूरी है। जहाँ चौके की शुद्धि की बात चल रही है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, उसमें सबसे पहले द्रव्य शुद्धि की बात हम समझ रहे थे। और उसमें हमने कल आटे मसाले किस रूप से सुखा के और एक साफ चक्की या मिक्सी में पीस करके अच्छे से रखना, उसकी मर्यादाएं समझी। फिर शक्कर और गुड़ के बारे में समझा कि या तो बुरा बनाया जाता है या फिर खांड वगैरह जो जैसे कुछ है वैसे एड्रेसेस हैं जहाँ पर मिलता है, तो वो भी पता होना चाहिए हमें, और उस रूप से किसी जानकार से पूछ के वैसी चीज़ रखो। फिर दूध, घी, दही, उसकी बात चली थी। दूध का वैसा है कि गाय का या भैंस का जिसका भी है, और उसमें अपने सामने थन धुलवा के अपने सूखे बर्तन में दूध लिया हो, 48 मिनट के अंदर गर्म होना ज़रूरी है किसी भी उपाय से। फिर वो 24 घंटे चलता है। अभी की मान्यताएं तो ऐसी है जो प्रचलित है वर्षों से, जो आचार्यों ने गुरु परंपरा से आई। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले या कुछ और बात मिले तो भी हम सब पहुंचा सकते। बाकी फिर दूध में दही की बात निकली थी कल के, दही कैसे जमाना। मिर्ची से कौन दही जमाता है, किसी ने जमाया है अभी तक? मिर्ची भी लानी थी ना आज बताने के लिए। नहीं, किसी ने जमाया है अभी तक? ठीक है, कोई आएगा तो अपन पूछते हैं। कल वैसे जिज्ञासा आई थी, है ना, जिज्ञासा ऐसी आई थी कि खड़ी मिर्ची जो पूरी होती है, अब उसका शोधन तो हुआ नहीं है, उसके अंदर बीज वगैरह रहते, कदाचित कुछ जीव हो वैसा हो, तो उसको ऐसे चीर के एक बार देख के वैसे डालना चाहिए दूध में कि ऐसे साबुत डालनी चाहिए। ये जिज्ञासा कल किसी श्राविका की आई थी, तो जिसने कभी ऐसा किया हो वो बताना फिर हमको, क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं है ये बात। साबुत ही डालते हैं ना, पर उसमें खैर सूखी होती है तो वो वाली दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी पूछ लेंगे एक बार जो करता है। हाँ 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 हाँ, जमता है, इतना अच्छा नहीं जमता है पर फिर भी जमता है। हाँ, एक दो बार वैसे यूज़ कर लो, जब कोई भी पत्थर, सिक्का, नारियल की नरेटी, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, एक आध बार तो दूध में ऐसे डाल के वैसे यूज़ कर लो, या फिर पुराना कोई दही है वैसा वाला कर लिया, है ना। पर वो है कि वैसा करने के बाद पूरा धो अच्छे से, पूरा धूप में सुखाओ, फिर सूखा यूज़ करो। एक बार वैसा उसको करना ज़रूरी होता है। और नहीं भी करते हैं तो थोड़ा बहुत जमता तो है, पूरा वैसा नहीं होता, फिर वो आगे होने लगता है, जमने लगता है ना। घर पे भी कहीं भी अपन दूध दही वगैरह जमाते हैं, खैर आजकल तो सीधा बाज़ार से, डेयरी से आ जाती है सब चीज़, तो कई लोगों को अनुभव ही नहीं है कि कैसे होता है, पर ज्ञान होना चाहिए। और कभी हमें भी वैसा शुद्ध लेना हो तो हम खुद अपने लिए ले सकते हैं। तो दही, हाँ, बादाम तो सही है, नहीं मिर्ची भी उपाय है, सुना तो है हमने, इस किताब में हमने लिखा भी है, पर मिर्ची से भी होता है। बादाम तो सबसे प्रसिद्ध उपाय है। बादाम जो आप मंदिर में चढ़ाते हो ना, सूखी बादाम, 1 या 2 कितनी डालनी पड़ती है?
बादाम थोड़ा है तो एक में भी हो जाएगा, ज़्यादा है तो एक छोटी भगोनी समझो, उतने दही के लिए एक बादाम कह रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा हो तो 2 बादाम ले लो वैसे। और वैसी चीज़ें ना रखना ही चाहिए। सुनो, जो बादाम आप मंदिर में चढ़ाते हो ना, वो वाली बादाम, ठीक है। और 1-2 बादाम और ऐसी चीज़ें रखनी ही चाहिए। धो के सुखा के रखी हुई है, जब कभी अपन को करना है वैसी रेडी होनी चाहिए घर में, है ना। तो दही की बात हो गई। जमाने के बाद 24 घंटे की मर्यादा, फिर उसको बिलो देते हैं तो वो मट्ठा कहलाता है। अब वो पर्याय बदल गई, है ना। मट्ठा, छाछ, ये सब किसी रस में नहीं आता है। एक जो रस होता है ना, 6 रस होते हैं, पता है 6 रस कौन कौन से होते हैं? या नारंगी, मौसम्बी, अनार, वो वाली बात नहीं चल रही। 6 रस जो होता है, सबसे पहले दूध, दही, घी, शक्कर, तेल और नमक। कहते हैं ना रविवार को नमक का त्याग करते, मंगलवार को शक्कर का त्याग करते हैं। तो ये 6 रस होते हैं। चाहे तो फिर से लिख ले, दूध और दही, ये 2 हो गया। शक्कर और नमक, तेल और घी, दूध, दही, नमक और शक्कर, तेल और घी, ये 6 रस है। नीरस भोजन बनता है। तो आगे अपन ये सब चर्चा करेंगे किस रूप से करना, पर उसमें फिर किसी प्रकार का रस नहीं होता है। तो मट्ठा और छाछ ऐसी चीज़ें जो कोई रस ना लेना हो तो भी मट्ठा और छाछ चल जाता है। पनीर भी वैसी चीज़ है, जैसे किसी को दूध नहीं लेना है पर वो पनीर ले सकता है, दही नहीं लेना है पर वो छाछ ले सकता है। पनीर कैसे बनता है? घर पे बनाया है किसी ने? आसान है ना पनीर बनाना, तो है ना। दूध में नींबू डाल के फाड़ देते, पानी अलग हो जाता है, पर वो पानी भी बहुत हेल्दी होता है। आपके खुद के लिए भी, बच्चों के लिए भी पनीर का जो पानी होता है वो साधुओं के लिए भी चला सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। और पनीर अलग हो जाता है, उसकी भी 24 घंटे की मर्यादा हो जाती, ठीक है। मावा, वो भी ऐसे ही दूध उबालते, रबड़ी बनती है, और उबालते मावा बन जाता है, उसकी भी 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। तो ये सब दूध से बनने वाली चीज़ें हो गई। घी भी 1 दिन की मलाई या फिर 1 दिन का जो दही है उसको बिलो के मक्खन से घी निकाला जाता है। और घी वगैरह अगर अपने घर पे नहीं हो तो वैसे स्थानों पे शुद्ध मिलता भी है आजकल, वैसे श्रावक तैयार करते हैं, गौशाला वगैरह में भी इस रूप से तैयार होता है घी, तो वैसे भी उपलब्ध हो सकता है। नहीं अपन इतने सक्षम बन पा रहे, या लग रहा है कि घी की व्यवस्था नहीं बन पा रही, बिना घी के भी चौका लग सकता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आराम से दाल रोटी बनती है, कोई तले पकवान नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं। और एक प्रश्न और रहता है कि चौके में घी क्यों यूज़ होता है? अपन तो घर में कभी मिठाई के लिए घी यूज़ करे तो करे, बाकी ऐसे रूटीन में घी यूज़ नहीं होता है। तो देखो हमारा ऐसा चिंतन है, पहले सभी घरों में गाय और भैंस रहती थी, है ना, और बड़े संयुक्त परिवार होते थे, इतना दूध वगैरह निकलता था, इतनी छाछ वगैरह दही होता था कि रोज़ की कहीं नहीं ना एमने तो रोज़ का इतना दूध निकलता था, दही निकलता था, उतनी मलाई निकलती थी, रोज़ का रोज़ उतना घी उनके लिए घर में बनना बहुत सहज था। और सुपात्र जो है चतुर्विध संग मुनि आर्य का, वो श्रेष्ठ अतिथि है। हमारे यहाँ कोई ऐसा मेहमान आए तो जो सबसे उत्कृष्ट भोजन कहलाता है ना, उससे हम बना के खिलाएंगे ना, तो उस हिसाब से वो भावनाएं और वो प्रचलन चला होगा लोगों के लिए। तेल से भी ज़्यादा सहज घी रहा पहले, और घी उत्कृष्ट वैसा रस कहलाता है, तो उससे बनाने का वो प्रचलन रहा होगा। आज के समय में किसी के घर में गाय वगैरह है नहीं, और फिर शुद्ध दूध मिलना ही मुश्किल। पहले तो घर में ही शुद्ध दूध मिल जाता था, तो वो चीज़ सहज थी। हमारे दादा नानी उस टाइम तक था ये कि घरों में गाय होती थी, रोज़ का दूध वगैरह निकाला जाता था। अब वो ट्रेंड में नहीं है, तो दूध न मिलना मुश्किल, घी मिलना मुश्किल। फिर भी कुछ श्रावक वैसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, गौशाला वगैरह में भी वैसा मिलता है, तो वैसी जानकारी लेकर के अगर हमें ज़रूरत लग रही है इस रूप से, तो वैसा घी मंगा भी सकते हैं। घर में करें शुद्ध दूध मंगा के, सबसे बड़ी बात मुझे विश्वास है
मैंने अपने भरोसे से सही रूप से किया है ना। और बाहर से ला रहे हैं तो बाजार का घी कभी भी उपयोग नहीं करना, कभी भी नहीं। एक सच्चा प्रसंग है आचार्य विमल सागर जी के जीवन का। वो शुल्लक थे, है ना, और वो उनको घी पसंद भी था और ज़रूरी भी था उनके स्वास्थ्य के लिए, तो वो अच्छा घी अच्छी मात्रा में लेते थे। एक दिन जब वो शुद्धि शौच से आ रहे थे, कुछ महिलाएं चौके में काम कर रही थी, तो वो आपस में बात कर रही थी कि भाई तुम्हारे यहाँ घी है क्या। वो शुल्लक जी आ गए तो क्या करोगे, कहाँ से लाओगे एक कटोरी घी। तो वो दूसरी महिला कहती है ये रखा तो है बाजार का, उनको कौन सा पता चलने वाला है कि अपन ने कौन सा चलाया, उनको घी चाहिए अपन तो दे देंगे। ये जब सुना शुल्लक जी ने तुरंत आकर के उनके गुरु से, मतलब महावीर कीर्ति जी महाराज जी से, उन्होंने आजीवन घी का त्याग कर दिया कि ऐसी चीज़ लेनी ही नहीं जिस वजह से श्रावक को विकल्प हो और शुद्ध रूप से ना मिल सके। तो इस रूप से कभी नहीं करना है। शुद्धि का जितना है उतना, इतना है हम एक मीठा बना देंगे, जितनी चीज़ है इतना बघार में लगा देंगे, बस जितना है उसी से काम चला लेंगे, है ना। ढेर भर इतना होना, किलो भर कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं है तो उसके बिना भी काम चलेगा, पर इतना पक्का रखो कि कभी भी चीटिंग से हम अशुद्ध चीज़ नहीं खिलाएंगे। लोग क्या कहेंगे, इनके यहाँ घी नहीं था, इनके यहाँ दूध नहीं था, किसको क्या पता चल रहा है, अपन तो चला देंगे। किसी के लिए नहीं कर रहे हैं हम, अपने विशुद्धि और पुण्याय के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी मायाचारी वाला काम नहीं, जो है उससे हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, सेपरेट रखें, यूज साल भर तक, 2 साल तक यूज़ हो सकता है, साल भर तो हो ही सकता है। पर वो दूध आपका जो आ रहा है वो 48 मिनट्स के अंदर आ जाए, वो वाली बात है। मतलब 48 मिनट्स के अंदर आपने एक बार गर्म कर लिया और फिर उसकी जो 1 दिन की मलाई निकलती है ना, तो वैसा इतना इतना भले निकलेगा, पर इकट्ठा होते होते तो इतना हो जाएगा ना, तो जब चौका लगेगा आराम से अपना काम हो जाएगा। तो इस रूप से खुद करना तो सबसे अच्छी बात है। कोई गौशाला आदि से बात करके भी रखते हैं ना अपने लिए, वैसा दूध उपलब्ध हो जाता है। और शांति धारा का जो चलता है वहाँ पर भी बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक घी उपलब्ध होता है, क्योंकि मटके रखे हैं, है ना, 2 मटके होते हैं, तो उसमें दही जमाया जाता है। जब मिट्टी के बर्तन में दही जमता है उसका पोषक तत्व बढ़ जाता है, तो वो उसमें से फिर मक्खन निकाल के घी बनाया जाता है। दूसरे दिन के लिए वो मटकी सुखा देते हैं, फिर वापस फिर उसमें वैसे ही दही जम जाता है। दूध डालेंगे तो दही जम जाएगा। ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं, एक को यूज़ करते एक को सुखाते, फिर दूसरे दिन वो सूखे को यूज़ करते। तो वैसा घी तो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होता है। तो इस रूप से मेहनत करने वाले कर रहे हैं, हम उचित द्रव्यों को चलाएं। फिर तेल भी यूज़ हो सकता है जो साधु लेते हैं, तेल अभक्ष नहीं है, उल्टा तेल आज के समय के हिसाब से सबसे शुद्ध चीज़ हो तो तेल है, जो मिलना भी आसान है, चलता भी लंबे टाइम है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बस उस साधु का त्याग है कि नहीं एक बार पूछ लेना चाहिए। तो उस हिसाब से, और अपने लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, खुद के लिए तेल सीधे जो बाज़ार के पैक डिब्बे आते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, है ना। वही या तो मूंगफली का, सरसों का, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो फैक्ट्रीज़ में वैसी व्यवस्थाएं होती है कि सीधा वही निकाल के देते हैं, उसमें कोई मिश्रण नहीं होता है। और फिर किसी श्रावकों के यहाँ भी मिल ही जाता है, आश्रम वगैरह में भी मिल जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका है, इतना सा मशीन आता है, कभी आपने देखा हो, हमारे संघ में जहाँ चौक है वहाँ पर भी सब जगह है, पता करोगे इतना मशीन आता है, उसमें आप वो सूखा साफ होगा, मूंगफली आप डालोगे और यूं यूं घुमाओगे, सीधा तेल निकलता है, बादाम डालोगे सीधा तेल निकलता है। बहुत व्यवस्थित मशीन है, आपको जितना चाहिए। उससे क्या होता है, समाज में 1-2 घर में इस टाइप के मशीन हो, जिसको चाहिए तो शुद्ध तेल उपलब्ध हो जाता है। तो वैयावृत्ति के लिए भी शुद्ध तेल, कोपरे का जो भी यूज़ करते हैं, बादाम का, शुद्ध मिल जाता है। अगर आहार के लिए यूज़ करते हैं तो भी शुद्ध मिल जाता है। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, सिल्वर कलर का इतना सा मशीन आता है। इस किताब में भी फ़ोटोज़ वगैरह है, आप देखोगे तो। पर बस वो मशीन सूखा हो, फिर उसमें मूंगफली वगैरह एक बार देख के डाली हो, घुमाओगे, पहले थोड़ा सा तेल अलग कर दो, फिर जो फ्रेश तेल आ रहा है और वो तेल जो निकला उसको छान के अच्छे डिब्बे में भर दो, साल भर तेल चलता है,
कोई दिक्कत नहीं आती, या जब तक स्मेल नहीं आए, एक वैसा टेस्ट वो जो बिगड़ जाता है वैसा नहीं हो, तब तक वो चल सकता है आराम से, है ना। तो ये तेल हो गया। अब अपन आज थोड़ा सा जल की शुद्धि के बारे में समझते हैं। दूसरे प्रकार की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि में जल की शुद्धि। सबसे पहले जो बहता हुआ जल है वो प्रासुक माना जाता है, चाहे आसमान से बारिश के रूप में आए, चाहे नदी झरनों में बहता हो, चाहे ज़मीन के नीचे बहता हो, जो हम कुएं के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं, है ना। तो स्रोत समझने पड़ेंगे कि कौन सा वाला जल यूज़ करना है। टंकी का, नल का पानी सीधा यूज़ नहीं होता है, जो नेचुरल सोर्स है बहते पानी का वो यूज़ किया जाता है। सबसे उत्तम सोर्स है कुआं, क्योंकि जो अभी हमने शुरू में कथानक में समझा, क्योंकि उद्देश्य है उस जल में जो जीव है उन जीवों की रक्षा करते हुए वापस उनको उसी स्थान पर पहुंचाना जहां से हम उसे लाए। तो वो स्रोत भी वैसा होना चाहिए कि जहां उसको हम वापस पहुंचा सके। कुआं एक वैसा माध्यम है जिसमें से पानी लेके वापस हम उसमें वो जीव पहुंचा सकते, और वो निर्मल बहता हुआ ज़मीन का पानी है जिसमें बाहर से कहीं से भी कोई गंदगी नहीं होती। यहाँ मॉडल टाउन में वो असली कुआं है, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में शायद और कहीं एक आध दो जगह हो तो हो, हाँ नहीं, वहाँ भी आजकल तो वही वाला है जो छोटा कुआं है ना, जो मतलब वो बिलछानी यंत्र वाला जो आजकल बना, हाँ एक दो जगह होगा, बाकी मुश्किल है आज के समय में। हाँ हाँ, वो बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, अपन यहाँ ध्यान देंगे। तो बेस्ट सोर्स है कुआं। आज के समय में कुएं कम होने लगे, या तो गंदगी डाल दी जाती है, उसका पानी यूज़ नहीं किया जाता है, बंद ही हो गए हैं। गांव में तो फिर भी मिल जाए, बड़े शहरों में मुश्किल है। पर उपकार है वैसे गुरुओं का जिन्होंने, और ऐसे श्रावकों का जिन्होंने आज के समय में वो बोरिंग में ही वैसा बिलछानी यंत्र वाली सिस्टम जो बना दी है कि पतले माउथ वाला वैसा कुआं, एक कैन होती है जो अंदर जाती है, पानी आता है और उसी में फिर वापस जीवानी डाल के रिटर्न भी किया जाता है। तो एक आधुनिक कुआं कहो, बिलछानी यंत्र कहो, छोटा कुआं कहो, है ना। और उसके वैसे व्यक्ति भी हैं जो इस रूप से बना के व्यवस्थाएं पूरी करके देते हैं। तो कुआं होना, कुएं का पानी सबसे बेस्ट सोर्स। फिर आप कहीं विहार में हैं, रास्ते में हैं, बहती नदी मिल जाए, झरना मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, बारिश का पानी सबसे स्वास्थ्यवर्धक, अमृत कहा जाता है वो बारिश का पानी। अभी जैसे मौसम वैसा है, आप बारिश का पानी डायरेक्ट भर लो किन्हीं बर्तनों में, आप आराम से यूज़ कर सकते हो पूरा चातुर्मास। एक दो टंकी बड़ी भर के रख दो, फिर बता रहे हैं कैसे यूज़ करना, कैसे जीवानी करना। बारिश का पानी सीधा भी यूज़ करना बहुत अच्छी बात है। और वैसे आजकल सिस्टम्स आए हैं, अमृत कुंड भी कहते हैं, बारिश का पानी भरा जाए वैसे टंके बनते हैं। टंकी आपने देखी हो या नहीं पता नहीं, मारवाड़ में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ तो हर कुएं का पानी खारा है, वहाँ आप कुएं का सीधा जल पी ही नहीं सकते, वहाँ का उस एरिया का वैसा है। वहाँ घर घर ये बारिश का टंका होता है जिसमें सीधा छत से बारिश का पानी उसमें भरा जाता है। तो बारिश का पानी सीधा यूज़ करना, वैसी व्यवस्थाएं बनाना। कई मंदिरों में, गुजरात राजस्थान में भी कई मंदिरों में भी वैसे बारिश के टंके बनाए गए हैं, सीधा बारिश का पानी भरा जाता है। साल भर जो व्रती हैं, कभी साधु आते हैं तो वो यूज़ होता है। उसकी वैल्यूज़ देखोगे ना, पीएच वैल्यू और जो भी, तो सबसे हेल्दी है सीधा बारिश का पानी। तो वैसी व्यवस्थाएं हो तो घर में ही हो सकता है, ये मंदिर में भी हो सकता है, घर दूर भी हो तो कैसे लाना, वो वाली दिक्कत भी नहीं जाती है। और सोर्सेस क्या हो गए पानी के, बाकी तो बारिश का ही हो गया सीधा जल। बावड़ी होती है कहीं कहीं, बावड़ी का पानी भी चल सकता है। और बाकी बोरवेल और हैंडपंप कहते हैं, पर यह उत्तम मार्ग नहीं है, क्योंकि देखो बोरिंग का पानी जब हम यूज़ करते हैं ना, आज के समय में होता है कि ये चलता है, सीधी मोटर चलती है, ज़मीन का ही तो पानी आ रहा है, तो क्या दिक्कत है। पर ये इलेक्ट्रिसिटी से आएगा, मोटर से आएगा। जैसे ही आप वो प्रेस करते हैं, है ना,
जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे, इमीडिएट जबरदस्त घर्षण होता है पानी में, है ना, एकदम, और फिर वो पानी ऊपर आता है। तो जहाँ वो घर्षण हुआ कि जीव तो सब वहीं मर जाएंगे ना, फिर वो पानी ऊपर आ रहा है, फिर हम छान रहे हैं, सब विधि कर रहे हैं, पर जो एक मूल उद्देश्य है कि सब जीवों की रक्षा हो, वो नहीं हो पाता है। बोरिंग के पानी में ये वाली दिक्कत है। और फिर आपने जो जीवानी निकाली वो वापस कैसे डालोगे? बोरिंग में वो मूल स्रोत नीचे तक जीवानी पहुंचाना भी मुश्किल है। तो दोनों तरीके से, एक तो पानी जो आ रहा है वो जीवों का घात होके आ रहा है, और जीवानी वापस पहुंचाई भी नहीं जाती है। तो इसलिए ये मार्ग उत्तम नहीं है। अब कुएं वगैरह का पानी जो भी है, आप में से किसने कभी कुएं का पानी खुद भरा है, खींचा हो? वैसे एक दो, वाह, भरा है, बहुत अच्छी बात है। और चौका किस किसने लगाया है? अच्छा, इसलिए हेल्दी हो आप अभी तक? अच्छा अच्छा, देखो आप अभी तक इसलिए शरीर चल रहा है ना अच्छे से, गुरुओं की सेवा कर पा रहे हो, क्योंकि उस समय का वो किया हुआ काम आज तक शरीर वैसा स्वस्थ रहता है। तो और चौका किसने किसने लगाया है? उसमें तो सबके हाथ ऊंचे हो रहे। और कुएं का पानी किसने भरा? तो 2-3 हाथ ही ऊंचे हुए। तो फिर पानी कौन भरता है? लाल जी, जो भी नाम है, स्वप्निल, अच्छा, वो पानी भरता है, ठीक है। फिर घर पे किस किस ने चौका लगाया अभी तक? अच्छा, इन सब ने लगाया, बहुत बढ़िया। फिर पानी वहां तक लेके कौन जाता है? स्वप्निल लेके जाता है। अच्छा, देखो, खुद करना, खुद प्रॉफिट कमाना, वो एक अलग ही बात होती है ना। खुद जो हम करते हैं, अगर किसी से करवाते हैं कोई भी काम, सबसे पहली बात, वो जो भी, हम नौकर क्यों कहेंगे, वो भी सेवक ही है, वो भावनावान होना चाहिए, जैनी श्रावक होना चाहिए, और भक्ति हो, और उसमें भी वो नॉर्मल आचरण जो ज़रूरी है, आचार शुद्धि वगैरह जो ज़रूरी है ना, उतनी चीज़ें हो, खान पान वगैरह गलत नहीं हो। पानी सबसे बड़ी चीज़ है, पानी में जो एनर्जी जाएगी उससे पूरा भोजन बनना है। अच्छा, कितलू डिस्टर्बेंस कर रही है, શું થઈ રહ્યું છે? पहले तो कछु ना बोलती कहती थी। तो बात ये चल रही थी, पानी खुद भरना ये परम सौभाग्य होता है, और हमें पता है किस रूप से छानना, किस रूप से जीवानी की रक्षा करना, कैसे पहुंचाना। जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो कितनी सावधानी से और कितनी लगन से करेगा वो हमें पता नहीं है। अपनी आंखों के सामने करवाओ तो फिर भी ठीक है कि हम कर नहीं पा रहे, पर हमारे सामने हो रहा है, पर वो भर देगा, वो ले आएगा, तो कैसे हो रहा है वो पता नहीं है। खुद अपने सामने करवाना चाहिए। फिर कुएं से पानी आया, ठीक है, खींच के भरा। अब इन कुओं में तो वैसे खींचने वाली, जो बाकी आज के समय के कुएं हैं, खींचने वाली भी दिक्कत नहीं होती है, वो वैसा दबा देते हैं, तो वो जो लंबी पाइप है इतनी, वो खुद ही यूं यूं करके आ जाती है। तो कई लोग पूछते हैं उसमें दिक्कत नहीं, तो बोरिंग में क्या दिक्कत है, इसमें भी तो वैसे पानी आ रहा है। बोरिंग में पानी पूरा घर्षण होता है, इसमें पानी उस पाइप में सुरक्षित है एज इट इज। वो सिर्फ जो क्या कहेंगे रस्सी है, सिर्फ वो रोल हो रही है, पानी को कुछ नहीं हो रहा है, पानी का घर्षण नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। वो पानी बस पाइप वहाँ पे घूम, वो जो रस्सी है वो घूम रही है। तो आज के समय में वो खींचने वाला सिस्टम सबको नहीं समझ में आता है। तो उस रूप से जो ये भी व्यवस्था है तो इतनी गलत नहीं है, उसमें पानी के साथ घर्षण होना या जीवों का घात होना वैसा नहीं होता है। पानी तो ऐसे ही ऊपर आ रहा है, बस वो रोटेट हो रहा है। बोरिंग का अलग हो जाता है, बोरिंग में पानी का पूरा घर्षण होके ऊपर आता है, जीवों का घात हो जाता है उसमें। तो अब पानी उसमें आया, आपने अपने पास घड़ा है या कैन है, जो भी चीज़ है उसमें वो पानी डाला। बेस्ट है आप वहीं के वहीं पानी छान लो, ताकि वहीं के वहीं जीवानी आप उसमें डाल सको। घर पे आके करोगे, घर पे आके हो सकता है, पर फिर वो जीवानी सुरक्षित रखो, फिर जब वापस कुएं में आओ तब वो लेकर के आओ। अब पानी छानना कैसे,
छन्ना कैसा होना चाहिए? हाँ, वही कह रहे हैं हम, उसी को बिलछानी यंत्र बोल रहे हैं, जीवानी यंत्र बोल रहे हैं। वही बात चली अभी हमने। हाँ, उल्टी हो जाती है, उसी में वो वाल्व रहता है तो पानी उसमें चला जाता है। और आज के समय में उसी की बात कर रहे हैं कि उसमें रस्सी यूं यूं घूमती है, वो कैन में पानी ऊपर आ जाता है, पर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब हम पानी छान रहे हैं, छन्ना कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी। कैसा होना चाहिए छन्ना? साफ सुथरा, ठीक है। और डबल कपड़ा होना चाहिए, और सूती कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। और देखो ऐसा ये इतना ऐसा इतना सा नहीं होना चाहिए, ऐसा पतला, और ये ऐसा नहीं है ना, रुमाल हो गया, कोई भी पतला कपड़ा हो गया, ऐसा नहीं। इतना मोटा होना चाहिए कि सूर्य की किरणें आर पार नहीं हो सके। सूर्य पे रखोगे, आप करोगे, आपका चेहरा मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, सूर्य की किरणें आर पार दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगी। इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए। सफ़ेद कपड़ा हो, ऑफ वाइट या सफ़ेद, वो सबसे अच्छी बात है, रंगीन नहीं हो, कॉटन का हो, और सबसे अच्छी बात कहलाती है खादी का हो, है ना, खादी का छन्ना। और वैसे छन्ने मिलते भी हैं आजकल इस टाइप के। हथकरघा का तो है ही, हथकरघा का तो है ही, गुजरात में भी वैसे छन्ने बनते ऑल ओवर। आप जहाँ भी जाओगे उतने परफेक्ट है, साइज़ में, मोटाई में, डबल उसमें। कभी अवसर मिला तो बताएंगे आपको, पर वो बहुत परफेक्ट बनते हैं खादी के, हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो वैसा होना चाहिए। तो छन्ने की पहचान, और छन्ना सही होना चाहिए। अपन नॉर्मल कपड़ा लाते हैं ऐसा और वो डबल कर देते हैं, ठीक बात है, पर ये बहुत सिल्क मतलब वैसा है, मुलायम सिल्क टाइप। ऐसे कपड़े में खादी होना चाहिए जो पानी को सही से ऑब्जर्व करे। और उसमें अब इसमें जीव भी कहाँ रहेंगे, रहेंगे तो भी कैसे? तो हम कोई भी कपड़ा ला के डबल तो कर दिया है, पर ये रियल ऐसा छन्ना नहीं होना चाहिए। अब छन्ना इतना बड़ा हो कि वो जो भी बर्तन में हम छान रहे हैं वो पूरा कवर हो, और थोड़ा उसके बाहर भी हो। हम पानी डालें तो वो ही अंदर ना चला जाए, इतना छोटा नहीं हो, इतना बड़ा भी नहीं हो कि यूं चारों तरफ लहरा रहा है ज़मीन में, इतना भी नहीं हो, नॉर्मल साइज़ हो। और वो जब आप उस बर्तन पे रख के पानी छानोगे, ठीक है, छानने के बाद वो सब जीव कहाँ आ गए? उस कपड़े में, उतने बीच वाले पार्ट में जहाँ से छाना है, वो जीवानी कहलाती है या बिलछानी कहलाती है। वो भी एक जग, एक घड़ा, जो भी पानी आपने पूरा छाना, सब जीव उसमें है। अब उसकी रक्षा ज़रूरी है, तब छानने की विधि सही रूप से हुई। पानी छना तो होना चाहिए, तो हमें पता है, पर छनने के बाद वो छन्ने को क्या करते हैं? यूँ उठाया और कहाँ पटकते हैं? साइड में रख देते। फिर जैसे नॉर्मल आप रोज़ घर में पानी छानते हो ना, पानी छान के उस छन्ने का क्या करते हो? धो के सुखा देते हैं। वो सब जीवों का क्या हो गया? कहाँ चले गए? मर गए ना, घात हो गया। या तो सीधे नल के पानी से यूं यूं धो लेंगे, तो पानी छना आ गया आपके पास, पर जीवों की रक्षा, पानी छानने की विधि स्वास्थ्य के लिए और जीवों की रक्षा, मतलब पानी में जीव नहीं रहे, आपके पेट में शायद वो जीव नहीं गए, पर वो जीव बचे भी तो नहीं, तो वो पाप तो लगेगा ही। आपकी भावना थी, पर ये जीवानी की रक्षा का मतलब वो जो छन्ना है, अब सीधा यूं निचोड़ना, सीधा यूं धोना, सीधा सुखाना नहीं। अब पहले उस सारे जीवों को एक बर्तन में इकट्ठा करना, अलग बर्तन में। कैसे करते हैं? पानी कैसे छान के जीवानी की रक्षा करते? कोई बताएगा यहाँ पे? हैं? नहीं, डुबो के नहीं। देखो, छन्ना आप पानी छान लिए, छन्ना आप अच्छे से उठाओगे उसको ऊपर की तरफ से, क्योंकि बीच में तो जीव है ना, जैसे बच्चे की भी रक्षा करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा। ऐसे ऊपर से उठाया और वो कपड़ा अपने हाथ पे यूं रखा, जीव तो सब यहाँ है उस कपड़े में। अब दूसरा जो बर्तन है, छना पानी लेना, और छने पानी से यूं धार छोड़ना उस बर्तन में 3 बार 4 बार, वो सब जीव पानी के साथ
वो दूसरे बर्तन में आ गई, वो जो है उसको जीवानी कहते हैं। अब ये सारे जीव जो हैं, आप पानी जिस कुएं से जहाँ से लाए हैं वहाँ वापस, तो अब ये अलग बर्तन में आपने किया, वापस वो बाल्टी में डाल दिया कुएं वाली, और वो बाल्टी नीचे जाएगी, पानी उसमें उलट जाएगा, तो जहाँ से जीव आए वहाँ चले जाते हैं। घर में कैसे करेंगे वो अपन समझेंगे, क्योंकि टंकी वगैरह होता है कैसे, ये रोज़ का। पर अभी पहले अपन चौके संबंधी समझ ले कि कुएं का या झरने का या बावड़ी का या बारिश का जो भी पानी हम यूज़ कर रहे उसमें कैसे करें। कोई एक जन आके करो, थोड़ा सा विधि बताओ कैसे पानी छान के फिर जीवानी अलग बर्तन में करेंगे। इसमें पानी छानो, उसमें जीवानी करो। एक जन आओ और सब थोड़ा ट्राई करेंगे, सीखेंगे जीवानी की रक्षा। अभी शुरू में जो कथा सुनी प्रतिदिन हम करते हैं, ये तो अभी आपके चौके से ही लाए हैं, आप लोग जानो, चौके से ही आया है। अब ये इस टाइप का कपड़ा नहीं चलेगा, ये इतना पतला और वैसा, ये डबल तो है पर बड़ा है। यहाँ करो, ये टेबल पे आके, हाँ इस रूप से, ये तो 4 गुना हो जाएगा, खैर पर कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, कर दो। हाँ अभी करो, पर वो साइड में से गिरे नहीं, वैसे करना पड़े। कहीं नहीं, वहाँ देखा सही थे। ये जग में पानी है, इसमें डालो, थोड़ा आधा यूज़ करना, फिर और काम आ जाएगा, है ना। छन्ना उस बर्तन पे पूरा रखा है और फिर धीरे से आप उसको डाल रहे हो, कपड़ा अंदर गिरे नहीं, ध्यान रखना, ठीक है बस। अब पानी छन गया और सब जीव, यहाँ ये जो गीला पोर्शन है वहाँ है। अब कैसे पकड़ोगे इसको, 4 कोनों के ऊपर के कोने के से उसको पकड़ो, ठीक है। अब ये वाला बर्तन लो, ये अलग बर्तन में जीवानी करना, अलग बर्तन में, ठीक है। वह हाथ में पकड़ो, कैसे पकड़ोगे, ऐसे हाथ में ना, उसको फैला दो, ऐसे ऐसे फैला देते हैं, ऐसे हाथ में रखते हैं ऐसे, और ये ऐसे बर्तन की तरफ यूँ रख के, ये नहीं छना पानी डालते हैं, छना पानी लेते हैं, ग्लास में ले लो थोड़ा सा, छने पानी से करते हैं जीवानी, है ना, अनछने से नहीं करना। थोड़ा सा छना लेना और ऐसे ऊपर से डालो, धीरे से वो सब बर्तन में आ जाएंगे। डालो, धार धार करते हैं ना वैसे, हाँ धीरे से, प्रेम से, ऐसे ऐसे पूरे में। तो ऐसे 3 बार धार करेंगे तो इसमें ये जीवानी है। कितने जीव हैं इसमें, असंख्याता संख्यात, इतने सारे जीव है। अब इसको उस बाल्टी में, कुएं की बाल्टी या वो जो कैन है उसमें, जो ऊपर है कैन, उसमें डाल देंगे। वो कैन नीचे जाएगी, वो वाल्व होता है, वो खुल जाता है, पानी वापस उस कुएं में चला जाता है। असली कुआं है यहाँ जैसे। तो 2 तरह की बाल्टी होती है, एक नॉर्मल बाल्टी होती है, दूसरी जो होती है वो कड़ी वाली होती है। कड़ी मतलब जो, जैसे ये बाल्टी है मान लो, है ना, तो यहाँ पे ऐसा एक कड़ा होता है और यहाँ एक रस्सी होती है, मतलब ऊपर वाली रस्सी है, नीचे कड़ा और रस्सी है, ऐसी बाल्टी होती है। पहले हर घर में होती थी, सबके पास होती थी। तो जीवानी वाला पानी इस बाल्टी में डाला, वो पानी, बाल्टी नीचे गई, ये वाली रस्सी आपके हाथ में होगी। जैसे ही पानी नीचे पहुँचा, आपने ये यूँ खींची रस्सी, तो क्या हो जाएगा, बाल्टी उल्टी हो जाएगी, पानी कुएं में चला जाएगा। ऊपर से नहीं डालना कभी भी, क्योंकि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, इतने ऊपर हाइट से डालोगे तो उनको घात भी हो जाएगा, दर्द भी होगा, दुख होगा। तो नीचे पानी तक बाल्टी पहुंचती है, ये वाली रस्सी यूं करते हैं तो बाल्टी यूं हो जाती है, पानी उसमें पहुंच जाता है। असली तरीका ये है। 2 तरह की बाल्टी होती है। आज के आधुनिक तरीके में वो जो कैन है उसमें वाल्व होता है, वाल्व यूं नीचे खुलता है, पानी वो सक करता है, पानी ऊपर आता है। फिर जब जीवानी करके जब वो अगेन कैन नीचे जाती है, वाल्व खुलता है, पानी उसी में चला जाता है, वैसा। तो ये इस तरह से पानी छान के, अब इसमें जीव रहित हो गया ये छन्ना। अब उसको अच्छे से धो के फिर
सुखा लो, पर पहले जीवों की रक्षा अलग बर्तन में करना चाहिए। एक जन और एक दो बहुएं आए और करे इस विधि को बताएं। आज यही सीखते हैं, फिर कल और घर में कैसे करेंगे, मर्यादाएं कितनी होती है पानी की, ये सब चीज़ें अपन और कल सीखेंगे। फिर माता जी से हमें थोड़ा भजन भी सुनना है, यहाँ भजन चलेगा, यहाँ बहुएं आके खुद प्रैक्टिस करेंगी कैसे पानी छान के जीवानी की जाती है ना, और पानी कैसे घर तक ले जाना, कैसे शुद्धि बना के रखना, ये सब चीज़ें अपन और कल समझेंगे। हाँ कीजिए।